का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। महंगाई का जिन बेकाबू होता है, पेट्रोल की प्राइस ऊपर जाती है, तो एटलीस्ट अपोजिशन आवाम के हक में ये बेहतर करती है, थोड़ा प्रेशर बिल्ड करती है ताकि वो फैसले करने से हुकूमत को रोका जा सके। अब जब पेट्रोल की कीमतें आलमी सतह पर कम हो रही हैं तो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि 2 माह लगेंगे आवाम तक फ़ायदा पहुँचने में, तो अपोजिशन एटलीस्ट इतना तो कर ही सकती है ना आवाम के हक में। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मौलाना भी नाराज़ हो रहे हैं, ये भी खबरें आ रही हैं कि वो सरबराही छोड़ने की धमकियाँ भी दे रहे हैं। देखिए, जब आप अपोजिशन को डिस्कस कर रहे हैं तो ये जमहूरी सिस्टम का हिस्सा है। मैंने कुछ रोज़ पहले भी ये बात कही थी कि ये नहीं होता कि जी अपोजिशन वो तमाम मराहत ले रही होती है जो सिस्टम में हुक्मरान पार्टी के अरकान असम्बली को मिलती है। और अभी जो माजी की सियासी तारीख का हवाला दिया जा रहा था कि अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली, फिर भुट्टो साहब को सियासी तौर पर अंजाम पे पहुँचाया गया, ज़िया-उल हक साहब आ गए और उसके बाद एक सिलसिला चला है। देखें, अपोजिशन करना कोई गुनाह नहीं होता। ये अपोजिशन का मकसद ही ये होता है कि मौसर और मजबूत अपोजिशन यही होती है कि जब हुकूमत के कोई अवाम दुश्मन इकदाम हों या हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ के बरखिलाफ लोगों पे प्रेशर डालने की कोशिश करे तो फिर अपोजिशन मसाइल ज़्यादा, महंगाई ज़्यादा लोगों की आवाज़ बनती है। और इसकी मिसाल ख़ुद इमरान खान साहब की है कि आप देखें कि माजी के अंदर जिस बुनियाद पर आज अपोजिशन इस हुकूमत को टारगेट कर रही है और सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स की बात कर रही है, यही सारा इसी बुनियाद पे इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को टारगेट कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से तो नाअहली और नाकामी का तअस्सुर यहाँ है, लेकिन उन्होंने अपोजिशन एक मौसर और मजबूत अंदाज में की थी। और यही वजह थी कि उस वक्त ऐवान के अंदर अपोजिशन लीडर जो थे वो खुर्शीद शाह साहब थे, लेकिन ऐवान से बाहर अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब को समझा जाता था। अब जहाँ तक PDM की बात की गई है, देखिए बात यह कि मौलाना फजलुर रहमान की सियासत से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो एहतजाजी सियासत करना जानते हैं। अच्छा। और इस हुकूमत के क़याम के 1 साल के बाद वो हज़ारों साथियों के साथ इस्लामाबाद पहुंच गए थे। और PDM के अंदर जो दूसरी बड़ी पार्टी है वो एहतजाजी पार्टी नहीं है। अच्छा। वो इंतखाबी पार्टी है। और मेरा ख्याल है ये जो 6 दिसंबर का इजलास है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस हवाले से कि फजलुर रहमान साहब ने कहा कि वो एक फैसला कुन इक़दाम कर पाएंगे। मेरा नहीं ख्याल, इसलिए मेरा ये ख्याल नहीं है कि जी क्या PDM के अंदर यकसुई है, क्या वो संजीदा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो ये चाहते हैं कि जी जो दीगर पार्टीज़ और ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इज्तिमाई इस्तीफ़ों का ऑप्शन इख्तियार करे। और लंदन से भी ये प्रेशर नून लीग पे मौजूद है कि मौलाना साहब का साथ दिया जाए। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो एहतजाजी सियासत से ज़्यादा वो यही चाहती है कि ऐवानों के अंदर अपना कोई मौसर रोल अदा किया जाए। और मुस्लिम लीग नून के अंदर जो गोमगो की कैफियत, मुस्लिम लीग नून के अंदर एक गोमगो की कैफियत है और वो एहतजाजी सियासत के जरिए ऐसा कोई सूरत हाल तारी नहीं करना चाहते जिससे इनके सिस्टम को कोई, मौलाना फजलुर रहमान इसलिए चाहते हैं कि उनके पास लूज करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास बहुत कुछ है। और पीपल्स पार्टी भी इसी बुनियाद पर छोड़ के गई थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हर हालत में इस हुकूमत को गिराना और हटाना चाहते हैं, लेकिन खुद उनकी पार्टी के अरकान असम्बली भी ऐवान के अंदर मौजूद हैं। वो ये इब्तिदा अपने अरकान से नहीं करते। अच्छा। मैं समझता हूं कि अपोजिशन को अपना मौसर और मजबूत रोल इस्तेमाल करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। 3 साल से इस हुकूमत की पॉलिसियां सबके सामने हैं। कहा गया जी 100 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 6 माह के लिए खामोश हो जाएं, 1 साल दे दें। हर आने वाले वक्त के अंदर जो महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, पसमानदगी, उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। और आने वाले 1 हफ्ते के अंदर जब हम प्रोग्राम करेंगे तो आप देख लेंगे कि एक महंगाई का बड़ा रेला सामने आ रहा है। और जब लोगों के अंदर नाउम्मीदी पैदा हो जाए ना, फिर वो पॉलिटिकल फोर्सेस की तरफ नहीं देखते। और मैं समझता हूँ आने वाले चंद रोज़ इस हवाले से अहम है कि क्या पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें या PDM लोगों की उम्मीद और आस पर पूरा उतरते हुए कोई इकदाम करते हैं। देखिए, इकदाम इसलिए हम ये बात करते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है जमहूरी सिस्टम का हिस्सा होती है। इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ की थी, इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ की थी। अगर आप ये समझें कि आप खान साहब की तरह कोई इशारों के जरिए आपको कोई मैदान में ला के खड़ा कर देगा और आपको नताइज मिलेंगे, तो फिलहाल इसका इम्कान नज़र नहीं आता। लेकिन ये बात ज़रूर है कि गेंद अपोजिशन लीडरशिप की कोर्ट में है और अगर वो 6 दिसंबर को कोई ऐसा ऐलान और इकदाम नहीं करते तो यकीनन
जो मायूसी आज हुकूमत से है, फिर अपोजिशन ठीक के है, साथ भी वही होगी। क्या उम्मीद रखी जाए 6 दिसंबर को मुत्तहिदा अपोजिशन क्या ऐलान करने जा रही है? डॉक्टर साहब, हम ये देख रहे हैं कि अवाम महंगाई से परेशान है, लेकिन वो अपोजिशन की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से नहीं देख रहे। आप बिलावल की तकरीर पर वाह करते सकते हैं, मरियम की हर पेशी के मौके पर आप उन्हें बहादुरी के तमगे दे दें, जुर्रत के तमगे दे दें, लेकिन ये कौम सवाल पूछ रही है कि जब हमें हिज़्ब इख्तिलाफ की ज़रूरत थी तब आप अपने अपने एजेंडे पर तितर बितर हुए थे। देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो हमारी सियासी जमातें हैं, ख़ासकर अब जो हम देख रहे हैं, माजी में भी हमने यही चीज़ देखी है कि वो अपनी सियासत को अवाम की ज़रूरियात और अवाम की मुश्किलात हल करने के लिए नहीं करते। वो करते हैं अपने जो ग्रोही मुफादात या जमाती मुफादात या लीडरशिप की ख्वाहिशात के हवाले से सियासत करते हैं। लिहाजा अवाम में जो एक नाउमीदी पैदा हुई है वो समझ में हमें आती है, इसलिए कि एक तरफ हुकूमत से नाराज़गी है, उनकी पॉलिसीज़ से उनके मसाइल बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन का ये इंटरेस्ट नहीं है कि अवाम के मसाइल हल हों, क्योंकि अपोजिशन डरती ये है कि अगर अवाम के मसाइल हल हो गए तो कहीं वोट ना कहीं प्रेजेंट रूलिंग पार्टी को मज़ीद पड़ जाए। लिहाजा जितना मुल्क में ख़राबियाँ पैदा होती हैं, जितने अवाम के मसाइल बढ़ते हैं, उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा होता है, अपोजिशन के तो हक़ में है ये बात। तो देखिए, प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम जमहूरियत का नारा तो लगाते हैं, लेकिन सियासत हम जमहूरी अंदाज में नहीं करते। अगर अपोजिशन ने जमहूरी सियासत करनी है तो वो जमहूरी सियासत पार्लियामेंट के अंदर होती है, वो जमहूरी सियासत सड़कों पे नहीं होती। सड़कों पे जो एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है वो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, या वहाँ उनके लिए कोई स्कोप नहीं है, या उनको वहाँ उम्मीद नहीं है। तो आप वो सड़कों पे आते हैं, जुलूस निकालते हैं, जलसे करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि आपको वो रास्ता नज़र नहीं आता। अगर आपने सही पार्लियामेंट्री हुकूमत चलानी है ना, तो अपोजिशन को भी पार्लियामेंट का एहतराम करके पार्लियामेंट को मौसर करना है। अगर आप पार्लियामेंट को मौसर नहीं करते तो फ़ायदा सियासी कुव्वतों को नहीं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हुआ। अभी जिक्र हुए पिछले माजी में क्या हुआ, अयूब के ख़िलाफ़ वो अवामी तहरीक चली, मुल्क इधर से उधर हो गया, एक एंड से दूसरे एंड तक। जमहूरियत आई, क्या हुआ हमें पता है क्या हुआ। फिर आप आ जाइए इसके ख़िलाफ़, अपने भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चली, इलेक्शन से शुरू हुई और फिर निज़ाम मुस्तफ़ा पे चली गई। कितनी जमहूरियत आई उस तहरीक के नतीजे में। तहरीक के जो अपोजिशन पार्टी हैं फिर वेलकम करती हैं जब गैर पार्लिमानी तरीके से हुकूमत बदलती है। फिर आप आ जाइए 88 से ऑनवर्ड, 90 में बेनज़ीर की हुकूमत डिसमिस हुई, अपोजिशन ने वेलकम की है, 58 टू बी। फिर नवाज शरीफ गए 93 में, वही चीज़। फिर 99 में, 96 में बेनज़ीर की हुकूमत गई, 99 में कू हुआ। जब मुशर्रफ ने कू किया है तो उस वक्त की अपोजिशन पार्टी का जो रद्द अमल है वो उस ज़माने के अखबारात उठाएं, आपको मिल जाएगा। तो सवाल तो यही पैदा होता है कि यहाँ सियासत है कि मैंने इक़्तिदार में रहना है, और इक़्तिदार में रहने के लिए जमहूरी तरीका हो वो भी ठीक है, गैर जमहूरी तरीका हो वो भी ठीक है, किसी अदारे की मदद मिल जाए वो भी ठीक है, अमेरिका हमारी मदद को आ जाए वो भी ठीक है, हमारी एड सस्पेंड हो जाए वो भी ठीक है। ठीक, तो ये सियासत जो है ना, पाकिस्तान की सियासत जमहूरियत की भला, जो ना दे उसका भी भला। हाँ, बस ये सियासत जो है ना, ये जमहूरियत को फ़रोग़ नहीं देती। सिर्फ ये है कि आज़ादी इजहार पाकिस्तान में डेफिनेटली हम जो बैठे बोल रहे हैं, जो बातें हैं, ये आज़ादी इजहार ही का मज़हर है। और अपोजिशन भी ये कह रही है कि हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो हमारे हक़ में ठीक है।